एवेंजलिस्ट राहुल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शलोम। खुदा बाप आप सबको बरकतें दे और हमेशा खुदावंद आप पे और आपके घराने पर अपने पाक लहू रखे, आमीन। मेरे चीज़ों, आप और मैं मुबारक दिनों में से गुज़र रहे हैं। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ बेखमीरी रोटी के बारे में, इसके ईद फ़तीर के बारे में हमने सीखा। अब हम सीखेंगे मेरे चीज़ों ईस्टर के बारे में कि क्या हमें बाइबल में ईस्टर का नाम मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो कौन सा लफ्ज़ मिलता है। व्हाट इज़ ईस्टर, ईस्टर क्या है। हम आज इसी के बारे में सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पहली बात कि हमें बाइबल में कहीं भी ईस्टर का लफ्ज़ नहीं मिलता। हम जो बड़ी खुशी से एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर बोलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम नेट पे सर्च करें या हमें कहीं देखें तो बाज़ औक़ात हम आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी अगर देखते हैं ना इन चीज़ों को, तो हमें साफ पता चलता है कि पहली बात कि मेरा और आपका यीशु जो है वो अंडे से नहीं निकला था। ठीक है, मेरा यीशु और आपका यीशु जो है अंडे से हरगिज़ नहीं निकला था। ठीक है, खरगोश को भी साथ जो है मेंशन कर देते हैं। हम देखते हैं कि ईस्टर जब हम लिखते हैं खरगोश की, अंडों की, और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कैंडीज़ पे लगा लें। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पे हमें नज़र आती हैं और हमें मिलती हैं, दिखती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारा यीशु जो है कब्र से निकला था। उसकी कब्र खाली थी। ठीक है, ना वो अंडे से निकला था ना किसी और चीज़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों कि बाइबल जो है हमें क्या सिखाती है। बाइबल जो है मेरे अज़ीज़ों, उसमें कोई लफ्ज़ मिलता है तो मिलता है ईद क़यामत अल मसीह, रेज़रेक्शन डे, पास ओवर। ठीक है, ये लफ्ज़ हमें बाइबल में मिलेंगे, ना कि हमें ईस्टर, अंडा, खरगोश, ये तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी। अब सोचने की बात ये है कि ईस्टर का लफ्ज़ कहाँ से आया और ये कैसे दुनिया में फैलता गया और आज हर एक के ज़ुबान पर यही है, हैप्पी ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर एंड ईस्टर। ठीक है, अब ये मेरे जीजो ईस्टर जो थी, एस्टर जो थी, एक क्या थी, एक देवी थी, आस्त्रा देवी। ठीक है मेरे जीजो, इसकी आस्त्रा देवी की जो स्टोरी है हमें वो मुकम्मल तो बाइबल में नहीं मिलती, लेकिन मेरे जीजो अगर हम इसकी हिस्ट्री की किताब में जाकर सीखें और इसको पढ़ें तो इसकी पूरी हिस्ट्री जो है हमें उसमें मिलेगी। जिस तरह उसने अपने आप को मेरे जीजो क्वीन ऑफ हेवन बोला, ठीक है ना, इसने बोला कि मैं आसमान की मलका हूँ, मैं कवारी हूँ। मेरे जीजो इसके दो बेटे थे, तमूज और नमरूद, इसके दो बेटे थे। अगर हम पैदाइश 10 बाब उसकी 8 आयत में भी जाकर पढ़ते हैं तो मेरे जीजो नमरूद जो है वो शख्स था जिसने अपने आप को खुदा में रखा या खुदा कहता था। मेरे जीजो इसके काफ़ी स्टैचू हैं, काफ़ी ऐसे बुत बने हुए हैं और ये हमें काफ़ी मुल्कों में दिखाई भी देते हैं और ये मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। ये तरह तरह की जाकर हुकूमत की है इन्होंने, इसके बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने नाम को बढ़ाया, अपने नाम को खुदा के साथ जोड़ा और अपने आप को ये खुदा कहते थे। हालेलुया मेरे जीजो, खुदा ही हमारा ज़िंदा खुदा है, हमने उसी की प्रस्तिश करनी है, उसी की
हमदोस्ताइश करनी है, उसके गीत गाने हैं और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना और उसी को सजदा करना है। हालेलुया, प्रेज़ द मेरे चीज़ों जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि जो नमरूद है, नमरूद जो है वो हुकूमत करता था, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा जो था वो अपने आप को खुदा समझता था। तो वो रोए ज़मीन पर जो था मेरे अजीज़ों, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सूरमा एक समझता था कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही खुदा हूँ, लोग मुझे सजदा करें, मेरी प्रस्तिश करें, मेरी दुआ करें, मुझे सजदा करें। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हम पहले तवारीख़ में देखते हैं उसकी 10 बाब में कि किस तरह मेरे अज़ीज़ों वो ज़मीन पर बहादुरी करने लगा। कि लिखा है और कूच से नमरूद पैदा हुआ और ज़मीन पर पहले क्या वही बहादुरी करने लगा। मेरे अज़ीज़ों कि वही ज़्यादातर जो था अपने आप को खुदा समझता था कि उसकी प्रस्तिश हो बहुत सारी अगर इसकी मेरे अज़ीज़ों हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रस्तिश करते हैं लोग। जिस तरह चाँद सूरज की प्रस्तिश करते हैं, पानियों की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, साँपों की पूजा करते हैं और गाय बैल की पूजा करते हैं। मेरे अज़ीज़ों ये ज़्यादातर जापान में, इंडिया में, श्रीलंका में इस तरह की ज़्यादातर ये बुत प्रस्ती जो वहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आती है और वहाँ पर ज़्यादा हमें क्लियरली पता चलता है कि कैसे लोग जो थे उसकी प्रस्तिश करते थे। मेरे अज़ीज़ों हम ज़कात 2 बाब और उसकी 11 से लेकर हम 13 तक भी अगर पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है, किस तरह खुदावंद को उन्होंने गुस्सा दिलाया। लिखा है, और बनी इस्राइल के खुदावंद के आगे बद्दी की और बाल की प्रस्तिश करने लगे और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया और दूसरे मबूदों की जो उनके चुगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करते करते और उनको सजदा करने लगे और खुदावन को गुस्सा दिलाया और वो खुदावन को छोड़कर बाल और आश्तरात की परस्तिश करने लगे। मेरे अज़ीज़ों, आश्तरा जो देवी है इनके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नाम है, बहुत ज़्यादा दूसरी ज़ुबानों में इनको बोला जाता है कि इन्होंने किस तरह इसराइल को छोड़ा, डिफरेंट जो है बुतों की पूजा करने लगे, खुदावन को गुस्सा दिलाया और बाल की इन्होंने प्रस्तिश की। अस्तरा देवी जो इनकी बीवी थी मीन्स कि इसको ना इंग्लिश में हम समरीना, मडोरिना, क्वीन ऑफ हेवन भी इसके बहुत ज़्यादा ये नामों से पहचानी जाती है, बहुत ज़्यादा इसके नाम है। मेरे अज़ीज़ों, इसराइल ने खुदा को छोड़ा और मुख्तलिफ बुतों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी और खुदा ने मेरे अज़ीज़ों इनको इनके हाल पर छोड़ दिया और खुदा ने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, हम अगर देखें यिर्मयाह 7 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि वो किस तरह आग जलाती और आग जलाकर रोटी बनाते थे, मंतर पढ़ते थे। आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से ही पढ़ते हैं। 7 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, बच्चे लकड़ी जमा करते और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर ममूदों के लिए तपा कर मुझे गज़बनाक करें। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अब यहाँ पे अगर हम फुल चैप्टर पढ़ें तो हमें बड़ी खूबसूरती से और बड़े अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह लोगों ने खुदावन को गज़बनाक किया, कैसे उन्होंने बच्चे जो थे मेरे अज़ीज़ों लकड़ियाँ जमा करते थे, बाप आग जलाता था और जो औरतें जो थी वो आटा गूंदती और आसमान की मलका के लिए क्या करती थी, रोटियां बनाते थे। इवन के मेरे अजीज़ों, अगर इंडिया में हम देखें तो बुतों के लिए लोग अपने बच्चों को जला देते थे, उनको मार देते थे, क्या उनके लिए कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ये सब बुत परस्ती है और ये खुदावन को गज़ब ना करते हैं और ये खुदावंद का कहर जो है इन पर फिर भड़का। अगर हम मेरे अज़ीज़ों आगे हम पढ़ें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आपको पता चलेगा। तो मेरे अज़ीज़ों,
आप ज़रा सोचें, आसमान पर कौन सी ऐसी मलका है जिनके लिए रोटियां बनाई जाती हैं, कि उसके लिए प्रस्तिश करते हैं। मेरे किस चीज़ों, अगर इंग्लिश में हम देखें, वीनस, एस्टर, एस्ट्री, बहुत सारे मीन्स के ये नामों से जानी और पहचानी जाती हैं। आसमान पर मेरे चीज़ों कोई मलका नहीं है। आसमान पर हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और उसका तख्त वहाँ पर है। यहाँ पर हमें कलाम बताता है कि आसमान की मलका के लिए रोटियां बनाई जाती। कौन थी आसमान की मलका? इसके ये सब जो है बुत परस्ती है, ये खुदा के ख़िलाफ़ है। इसराइल कौम ने खुदावन के साथ नाफरमानी की थी उन्होंने, और खुदा ने फिर उनके हाल पर उनको छोड़ दिया। इनके आगे हम पढ़े तो किस तरह उनके ऊपर जो थी गज़बनाक हुई, किस तरह जो था जानवरों पर अटैक करना, फसलों पर अटैक करना कि इंसान खा ना सके। तो तरह तरह की हमें ये स्टोरी जो है पता चलती है और हमें सीखने को मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि हमें खुदावंद का ज़िंदा कलाम में मिलता है कि ईस्टर का लफ्ज़ जो है वो हमें बाइबल में नहीं मिलता कि हम इस दिन को इस नाम से पुकारे जाए। मेरे अज़ीज़ों, ये सब चीज़ें जो हैं खुदावंद को गज़बनाक दिलाती हैं और हमने ऐसे काम नहीं करने। ये बाइबल हमें बताती है और बाइबल में लिखा है, और हमें नहीं इन चीज़ों के बारे में मिलेगा कि हम ऐसे लफ्ज़ बोलें। जिस तरह हम ईस्टर बोलते हैं, फिर गुड फ्राइडे हो गया, ये लफ्ज़ जो है मेरे चीज़ों हमें खुदा के ज़िंदा कलाम में से हरगिज़ नहीं मिलते। मेरे चीज़ों, अगर मुकाशवा 22 बाब उसकी 18 में जाकर हम पढ़े तो वहाँ पर हमें मिलता है कि मैं हर आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता है कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उन पर नाज़िल करेगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम देखिए हमें बताता है। देखिए ये लास्ट में लिखा है, बीच में नहीं लिखा कि इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें या इसको छोड़ दें। ठीक है, ये पूरी जो होली बुक है, ये पूरी मुकद्दस बाइबल में से हमें बताया जाता है कि ना इसमें हम बढ़ा सकते हैं, ना हम घटा सकते हैं। जो एज इट इज़ लिखा है हम उस पर पढ़ें, उस पर अमल करें और उसके पीछे चले, क्योंकि हम यस्सु के पैरोकार हैं। क्योंकि जो बाप बेटे पर ईमान लाता है वो बाप पर ईमान लेके आता है। हालेलुया। और हम बेटे पर भी ईमान रखते हैं और खुदा पर भी। ठीक है, तो मेरे अजीज़ों, हमने वो लफ्ज़ बोलने हैं जो हमें बाइबल में मिलता है। और इस बात को ज़रूर सोचिएगा मेरे अजीज़ों कि अंडा जो है ये कहाँ से निकला। ठीक है, ये आज तरह देवी के सारे प्लान्स हैं, सारे लोगों को गुमराह करने वाले हैं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अभी से अच्छी तालीम देना शुरू करें, सच्ची तालीम जो आपके और मेरे खुदा बाप की तालीम है। हालेलुया। तो खुदावंद आपके इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतें दे। शलोम।